नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं कमर गौस। अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। रिटायरमेंट के 2 साल पहले आरक्षक को हुई 10 साल की सजा। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से पाई थी नौकरी के लिए ब्राह्मण से कोरी जाति का बनाया फर्जी प्रमाण पत्र। दूध मुहे बच्चों की किडनैपिंग का मामला आया सामने। कर्ज की रकम वापस लेने आरोपी ने बनाया बंधक। बच्चों को जिंदा जला देने की दे रहा था धमकी। सरेराह घूमना प्रेमी जोड़े को पड़ा भारी। लड़की के भाई ने जमकर की मारपीट। घटना का वीडियो आया सामने। परिजनों का कहना लड़की नहीं हुई है अब तक बालिग। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के इंदौर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए पुलिस आरक्षक की नौकरी कर रहे एक शख्स को कारावास की सजा सुनाई है। ये शख्स 2 साल बाद रिटायर्ड होने वाला था। मध्य प्रदेश पुलिस बल में 1983 में आरक्षक पद पर भर्ती हुए सत्यनारायण वैष्णव ने नौकरी हासिल करने के लिए कोरी जाति का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जबकि वह ब्राह्मण जाति का है। सन 2006 में सत्यनारायण वैष्णव की जाति को लेकर शिकायत की गई थी। मामला दर्ज होने के बाद भी सत्यनारायण 40 साल तक पुलिस विभाग में नौकरी करता रहा। मामला कोर्ट में गया। अपर न्यायाधीश जयदीप सिंह ने आरोपी पुलिसकर्मी सत्यनारायण वैष्णव को 10 साल की सजा व 4,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक गौर ने मानसिक व आर्थिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित डॉक्टर का कहना है कि बीएमओ के खिलाफ शिकायत करने की सजा उन्हें दी जा रही है। जबलपुर के संभागीय कमिश्नर डिंडोरी एसपी शाहपुरा थाना प्रभारी को दिए गए लिखित शिकायत पत्र में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक गौर ने कहा है कि बीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते द्वारा अस्पताल में अनुशासनहीनता और अनैतिक गतिविधियां की जाती हैं। इसकी शिकायत पूर्व में संभाग आयुक्त से डॉक्टर गौर ने की थी। शिकायत वापस लेने के लिए डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते द्वारा डॉक्टर गौर पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही उनके रोस्टर चार्ट में ड्यूटी भी नहीं लगाई जा रही है। डॉक्टर गौर का कहना है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते द्वारा भेदभाव व द्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए मुझे विगत 5-6 माह से सैलरी नहीं दी जा रही है, जिससे मैं मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा हूं। लगातार मेरा मानसिक एवं आर्थिक शोषण किया जा रहा है, क्योंकि इनकी जो अनुशासनहीनता जो अस्पताल में इनके द्वारा की जाती है, उस संबंध में मैंने संभाग आयुक्त को शिकायत की, तो इनके द्वारा बार बार धमकी दी जा रही है कि आप शिकायत को वापस लो। उस संबंध में करीब 5 महीने से इन्होंने हमारा वेतन रोका हुआ है, जिसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब को भी की है, संभाग आयुक्त को भी की है, सीएम हेल्पलाइन पे भी की है। उसके बावजूद भी मेरे द्वारा लगातार ड्यूटी की जा रही है और उसके बाद प्रेजेंट में ये इनके द्वारा एब्सेंट लगा दी जाती है। शासन प्रशासन से यही मांग है कि जो इनके खिलाफ शिकायत की गई है उसकी जाँच की जाए, है ना, और जाँच करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। डिंडोरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट। बदमाशों की एक गैंग के 4 आरोपियों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से असलहा मिला है। 2 बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। पुलिस आरोपियों से अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। विश्वविद्यालय थाना रीवा के अजगरहा बाईपास के नदी किनारे बैठे कुछ संदिग्ध बदमाशों की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने थाना प्रभारी वर्षा सोनकर व उप निरीक्षक मृगेंद्र सिंह के नेतृत्व में 3 टीमें गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना किया। अलग अलग दिशाओं में बदमाशों को घेर लिया गया। पुलिस को देख 2 बदमाश भाग निकले और 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने आरोपियों से जिंदा राउंड, देशी कट्टा, रॉड, 2 चाकू और बाइक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि ये बदमाश रात में बाईपास पर ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट की योजना बना रहे थे। विश्वविद्यालय थाना की टीआई वर्षा सोनकर ने बताया कि नदी किनारे पकड़े गए इन बदमाशों को 1 महीने पूर्व ही चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई, जिसके बाद बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। अभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, तो गश्त के दौरान हमारी टीम ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में
4 आरोपियों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की गई। उनके द्वारा डकैती की योजना थी, जिनके पास से अवैध हथियार में कट्टा, चाकू, रॉड इत्यादि बरामद हुआ है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी और जारी है, उनका क्या क्या प्लान था इसके संबंध में। और जो ये आरोपी हैं, इनमें कुछ का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसके संबंध में भी हम और पूछताछ कर रहे हैं। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। विदिशा के सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित लटेरी के सीएम राइजिंग स्कूल के प्राचार्य रामेश्वर शर्मा का अश्लील शेरो शायरी वाला वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो छात्र छात्राओं के विदाई समारोह के दौरान का बताया जा रहा है। सोया मत कीजिए वरना दीवानों की सीटियां। लटेरी के सीएम राइज स्कूल में बीते दिन फेयरवेल पार्टी आयोजित थी। सभागार के मंच से प्राचार्य रामेश्वर शर्मा छात्र छात्राओं के बीच ऐसी बेहुदा शेरो शायरी कर रहे हैं कि कोई सभ्य व्यक्ति उसे सुन भी नहीं सकता। छुट्टियों में बात चलेगी कि तुमसे मिलने को बेसाब है, वो बेताब है दिल बहुत, जाने कब जून की छुट्टियां। सीएम राइज स्कूल में 28 जनवरी को विदाई समारोह आयोजित हुआ था। स्कूल के कमरा नंबर 13 में हुए इस कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य रामेश्वर शर्मा ने मर्यादा की सभी हदें पार कर दी। उन्होंने निहायती ही फूहड़ और मर्यादा के तार तार करने वाली कविता और शायरी सुनाई। वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद प्रसाद राठी ने कार्रवाई की बात कही है। देखिए, आप मेरी संज्ञान में ये तथ्य नहीं है, क्योंकि आप मेरे संज्ञान में इस तथ्य को लाए हैं तो मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करा लेता हूँ। अगर जांच में उचित पाया जाए तो क्या करें? जब जांच में यदि दोषी पाया जाएगा तो हम जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। नहीं, सीएम राइज स्कूल में अगर इस तरह की कोई गतिविधि हुई है और अगर वो वीडियो वायरल हुआ है, उसको आप हमें अपलोड कर दीजिएगा। हम बिल्कुल उसमें संज्ञान लेंगे और जो भी कार्रवाई होगी, अगर कहीं कोई अनुशासनहीनता किसी के भी स्तर से की जा रही होगी तो बिल्कुल उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में कहीं कोई बात ऐसी नहीं होना चाहिए। सिरोंज से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जफरउल्लाह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हैरान और परेशान करने वाली खबर आई है। एक शख्स ने उधार में दी गई रकम को वापस लेने के लिए कर्जदार परिवार के 2 दूध मुहे बच्चों को उनके घर में बंधक बना लिया। आरोपी बच्चों को जिंदा जला डालने की धमकी देता रहा। थोड़ी देर मशक्कत के बाद पुलिस ने बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में चाकू और पेट्रोल लेकर पहुंचे सिरफिरे युवक ने अपने उधार की रकम वापस लेने के लिए 2 मासूम बच्चों को उनके घर में बंधक बना लिया और उन्हें छोड़ने के एवज में रुपए लौटाने की मांग करने लगा। इस घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजन और आसपास के लोग दहशत में आ गए। खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया और दोनों बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चोरहटा थाना क्षेत्र के मैदानी निवासी शिवेंद्र सिंह के परिवार से रेलवे में पदस्थ मैहर निवासी दीपक कुमार से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। दीपक ने शिवेंद्र सिंह के भाई को 2 लाख रुपए उधार दे रखे हैं। गुरुवार को दीपक कुमार रकम मांगने शिवेंद्र के घर पहुंचा और शिवेंद्र के 5 माह के बेटे और 2 साल की बेटी को लेकर एक कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दीपक चाकू एवं पेट्रोल लिए हुए था और बच्चों को जिंदा जला देने की धमकी दे रहा था। सूचना मिली थी कि 2 बच्चों को बंधक बनाया गया है एक व्यक्ति द्वारा। सूचना पर से तत्काल थाना प्रभारी चोरहटा और उनकी टीम मौके पर पहुंची थी। जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति जो कि उनका दोस्त था, जिनके घर में बंधक बनाया गया था, वो 2 बच्चों को बंधक बनाए हुए हैं। बच्चों की उम्र क्रमशः 2 वर्ष और 5 माह थी। 2 बच्चे थे, उनको बंधक बनाया गया था और उसके द्वारा मांग की जा रही थी कि उसने जो 2 लाख रुपए दिए हैं उसको वापस कर दिया जाए, अन्यथा इन बच्चों को मार दिया जाएगा। और चाकू और पेट्रोल भी वो साथ में रखा हुआ था।
तो तत्काल थाना प्रभारी चोरठा और उनकी टीम की सूझबूझ से और स्थानीय लोगों की मदद से संबंधित व्यक्ति को समझा बुझाकर पहले बाहर निकाला गया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई और उस पर 362A और 342 और 506 के तहत कार्रवाई की गई। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रीवा में प्रेम प्रसंग के चक्कर में लड़की के भाई द्वारा प्रेमी जोड़े के साथ सरेराह मारपीट करने का मामला सामने आया है। यह हंगामा सिविल लाइन थाने के पास ही बीच सड़क पर काफी देर तक चला। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला सिविल लाइन थाने के पास ही कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने का है, जहां पर देखते ही देखते हंगामे की स्थिति बन गई, जब लड़की के भाई ने प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और मौके पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की दोनों रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। लड़की मुस्लिम समाज की है और लड़का चौरसिया समाज का है, जिसके चलते लड़की के परिजनों की नाराजगी है। गुरुवार की दोपहर से दोनों घर से लापता हो गए थे। परिजन दोनों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान रात करीब 10 बजे दोनों बाइक में सवार कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने लड़की के भाई को मिल गए, जिसके बाद काफी विवाद शुरू हो गया और लड़की के भाई ने लड़की की पिटाई कर दी, जिसके बाद प्रेमी जोड़ा सिविल लाइन थाने पहुंच गया। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। सूचना मिली थी कि एक युवक एक युवती भाग के जा रहे हैं, जिसको उनके भाई ने, युवती के भाई ने उसको बस स्टैंड से पकड़ा था, बस से उतारा। फिर उसके बाद विवाद होने लगा, भाई द्वारा झगड़ा किया जाने लगा युवक युवती के साथ, और फिर भाई ही उनको थाने लेके आया था। और इसके बाद फिर उन दोनों को समझाया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम साथ में रहना चाहते हैं, हम बालिग हैं, जो युवक और युवती थे। और उसके बाद फिर उनके परिजनों को बुलाया गया और चूंकि युवती जाने के लिए उस टाइम पे तैयार नहीं थी, तो उसको वन स्टॉप सेंटर भी रखवाया गया था और लड़के को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है, साथ ही युवती को वन स्टॉप सेंटर रखवाया गया। हालांकि लड़की का कहना है कि वो बालिग है, लेकिन परिजनों का कहना है कि वो नाबालिग है। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। कई माह से बंद मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा की सहकारी कृषि उपज मंडी में अब फिर से रौनक लौट आएगी। विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल ने मंडी को शुरू करने का निर्देश दिया है। तेंदुखेड़ा सहकारी कृषि उपज मंडी के कई माह से बंद रहने से किसानों को अनाज का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर पत्रकारों ने नरसिंहपुर के पूर्व कलेक्टर रिजू बाफना से शिकायत की थी। तब कलेक्टर ने आदेश पर मंडी चालू हुई और किसानों को राहत मिली, लेकिन मंडी में सिर्फ 2 माह ही कामकाज हो सका और फिर से मंडी बंद हो गई। जब पत्रकारों ने तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल मुलायम भैया से शिकायत की, तो विधायक ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए मंडी समिति की बैठक ली और दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में मंडी चालू होनी चाहिए, हमारे क्षेत्र में किसान परेशान न हो। इस मौके पर तेंदुखेड़ा एसडीएम संघमित्रा गौतम, अनाज व्यापारी, बीजेपी कार्यकर्ता, मंडी समिति के कर्मचारी उपस्थित थे। मंडी की प्रशासक एसडीएम महोदय का भी फोन गया था मेरे पास, और कलेक्टर महोदय का भी गया था। पूरी प्रशासन की और मेरी सबकी मंशा है कि तेंदुखेड़ा मंडी बहुत अच्छे से चले। अभी हमने यहाँ हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ और व्यापारियों के साथ भी बैठक की, सबका भी उसी में रुचि है कि मंडी ठीक चले।
तो हम पूरा प्रयास करेंगे। तेंदुखेड़ा मंडी बहुत अच्छी मंडी बन के चलेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बामर जाति के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में क्लस्टर प्रभारी एवं लोकसभा विस्तारकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी लोकसभा की तैयारियों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सहित कलेक्टर प्रभारी एवं लोकसभा विस्तारक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगावली निवासी प्रतिष्ठित राव परिवार के सदस्य कांग्रेस छोड़ भगवामय हो गए हैं। परिवार की मुखिया बाई साहब ने भोपाल में भाजपा ज्वाइन कर ली है। बड़े बेटे यादवेंद्र यादव के अलावा राव परिवार के सारे सदस्य कांग्रेस छोड़ फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री राव अजय प्रताप सिंह यादव की माताजी श्रीमती बाई साहेब स्वर्गीय देशराज सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने भोपाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा और गुना के सांसद केपी यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। अशोकनगर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां एक शख्स ने बेखौफ होकर अपने खेत में गांजे की फसल उगा रखी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो पाया कि आरोपी ने अपनी मटर की फसल के साथ अवैध रूप से गांजे के पौधे लगा रखे हैं। वहीं पुलिस ने गांजे के 64 किलो वजन के पौधे जब्त किए और एक आरोपी को हिरासत में लिया है। गाड़ासराय थाना पुलिस में मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए जामपानी गांव के किसान बांसुलाल ध्रुवे के मकान के पास खेत की बाड़ी में मटर की फसल के साथ गांजा की खेती की जा रही थी। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सभी गांजा के पौधों को जमीन से उखाड़कर जब्त किया गया, जिनकी संख्या 3387 नग और वजन 63 किलो 880 ग्राम, जिसकी बाजार में मूल्य लगभग 3,19,400 रुपए बताई जा रही है। ये हमको मुखबिर सूचना मिली थी कि ग्राम जामपानी में मटर की खेत के बीच में बंसूलाल ध्रुवे है जिनने गांजा लगाया हुआ है। सूचना पर हम लोगों ने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और उसके बाद घटनास्थल पर जाके कार्रवाई हमारे द्वारा की गई। 63 किलो 900 कुछ ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 3,19,000 रुपये है। इसमें एक ही आरोपी है जिसने लगाया हुआ था, जिसका खेत है। हाँ, उसको हमारे द्वारा न्यायालय पेश कर दिया गया आज। वहीं पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें किसान द्वारा गांजे की खेती करना स्वीकार किया गया। पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है। डिंडोरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।